आज हम उपदेश शीर्षक उस शक्ति का स्रोत जो परमेश्वर के उद्धार के कार्य को पूरा करता है के तहत परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने का कुछ समय लेंगे। सभी लोगों, जैसा हम उस शक्ति के स्रोत पर मनन करने का समय लेते हैं जो परमेश्वर के उद्धार के कार्य को पूरा करता है, तो हम में उस चुंगी लेने वाले का विश्वास होना चाहिए जिसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर मैं पापी हूं। क्या सियोन के सदस्यों को स्वर्ग के राज्य की ओर बलपूर्वक दौड़ते हुए अपने पाए हुए उद्धार के अनुग्रह के लिए हमेशा धन्यवादी और आनंदित नहीं रहना चाहिए? फिर उस शक्ति का स्रोत क्या है जो परमेश्वर के उद्धार के कार्य को पूरा करता है? आइए हम निर्गमन अध्याय 17 में इसका उत्तर खोज निकालें। निर्गमन अध्याय 17 आयत 8। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। जंगल में 40 साल की उनकी यात्रा में अमालेकियों के विरुद्ध लड़ाई में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हुआ। मूसा ने यहोशू को लड़ाई के मोर्चे पर रखा और यहोशू ने अमालेकियों के विरुद्ध लड़ाई में इस्राएली सेना की अगुवाई की। लड़ाई भयानक थी। एक क्षण में अमालेकियों की जीत हो रही थी और दूसरे क्षण में इस्राएलियों की जीत हो रही थी। यह अवस्था जारी रही। अगुआ करिश्माई होने और उसके पास युद्ध की बड़ी रणनीति होने पर भी कुछ स्पष्ट कारण था कि इस्राएली क्यों हार रहे थे। कारण क्या था? यो इसलिए था क्योंकि मूसा ने पहाड़ी की चोटी पर अपना हाथ नीचे कर दिया था। किसी भी प्रकार की रणनीति का इस्तेमाल करने या हिम्मत से लड़ने पर भी इस्राएली असहाय रूप से हार रहे थे। फिर भी दूसरे क्षण में इस्राएली फिर से जीत रहे थे। इसका कारण क्या था? जब उन्होंने पहाड़ी की ओर देखा तो मूसा अपना हाथ उठाए रह रहा था। जब जब मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तब इस्राएली प्रबल होते थे, और जब जब वो अपना हाथ नीचे करता तब तब इस्राएली पराजित होते थे। इस बात के जरिए हमें चाहिए कि आज हम परमेश्वर के साथ के अपने संबंध पर विचार करें। भले ही हमारे पास बुद्धिमान और होशियार अगुवा हो, लेकिन क्या होगा यदि परमेश्वर हमारी सहायता न करे तो? क्या उद्धार का कार्य पूरा हो सकेगा? कभी नहीं। जब जब मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तब परमेश्वर की सहायता से इस्राएली प्रबल होते थे। जीत किसी भी रीति से मूसा, हारून या इस्राएली सेना पर निर्भर नहीं करती थी। इस्राएलियों और अमालेकियों के बीच में हो रही लड़ाई का परिणाम केवल इस बात पर निर्भर था कि मूसा अपना हाथ उठाए रहता है या नीचे करता है। भले ही लोग एक साथ रैली कर बहुत प्रयास करें, लेकिन क्या आपको लगता है कि परमेश्वर के उद्धार के कार्य के मार्गदर्शित किए बिना और परमेश्वर की सहायता बिना
विश्व सुसमाचार पूरा हो सकेगा? ऐसा बिल्कुल असंभव है। जैसा यहोशू और इस्राएली सेना के मामले में हुआ था, वैसे ही इस युग में हमें किसकी सहायता और समर्थन की आवश्यकता है? हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की प्रार्थनाओं और परमेश्वर के प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इन सब के बिना विश्व सुसमाचार कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। परमेश्वर ने हमें इस्राएलियों का इतिहास क्यों दिखाया? यह हमें इस बात का ज्ञान देने के लिए था कि पुराने नियम के सभी कार्य छाया हैं, जो इस युग में निश्चित रूप से पूरे होंगे। हो सकता है यहोशू बहुत दबंग था, लेकिन जब तक मूसा अपना हाथ नीचे करता, तब तक सैकड़ों हजारों बहादुर सैनिकों को लेकर भी वे जीत नहीं सकते थे। उसी तरह अब जब हम सुसमाचार का अंतिम कार्य कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम हमेशा सारी शक्ति के स्रोत अर्थात परमेश्वर का स्मरण करें। आइए हम निर्गमन अध्याय 14 आयत 10 देखें। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वो दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थली स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। मिस्र से दूध और मधु के देश कनान तक की उनकी यात्रा के दौरान इस्राएलियों के लिए सबसे बड़ी बाधा लाल समुद्र थी। लाल समुद्र बहुत गहरा है, और यह एक तरफ से दूसरी तरफ बहुत चौड़ा भी है। लेकिन जब उनके साथ परमेश्वर थे, तो लाल समुद्र के साथ क्या हुआ, जो पार करने में बहुत ही चौड़ा और गहरा लग रहा था, वो एक एक क्षण में विभाजित हुआ, जिससे इस्राएली सूखी भूमि में से होकर पार कर सके। परमेश्वर की उनकी सहायता करने से पहले लाल समुद्र इस्राएलियों के लिए ऐसी बड़ी बाधा था जिससे वे पार नहीं कर सकते थे। उस समुद्र को पार करने के लिए ऐसा कुछ नहीं था जो वे कर सकते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उनकी सहायता की और उनके साथ रहे, तो क्या हुआ? लाल समुद्र अब बाधा नहीं रहा, लेकिन इसके बदले इससे इस्राएलियों को अनपेक्षित शॉर्टकट मिला। इस शॉर्टकट से इस्राएलियों को आसानी से लाल समुद्र पार करने और एक ही बार में शत्रुओं को नष्ट करने में सहायता मिली। लाल समुद्र उनके उद्धार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बना। जब उन्होंने लाल समुद्र पार किया, तो वो ना तो मूसा, न इस्राएली और ना ही मूसा की लाठी थी जिसने इस कार्य को पूरा किया। पीढ़ी दर पीढ़ी लाल समुद्र को
सूखी भूमि में बदलने के लिए सारा पानी हटाने पर भी यह कार्य पूरा नहीं हो सकता था। यह ऐसा कार्य नहीं है जो बड़े बड़े प्रयासों से पूरा हो सकता है। यह बस असंभव है। यह केवल मनुष्यों की काबिलियत से पूरी तरह असंभव है। लेकिन जब परमेश्वर ने इस कार्य को किया तो परिणाम क्या था? इस्राएली यो न जानकर के क्या करना है पीछे हट गए। क्या हुआ? जब मूसा अपना हाथ उठाए रहा तो क्या उनमें अपने शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति नहीं आई? सभी लोगों, चाहे हम कहीं भी हो, यदि परमेश्वर हमारे साथ हो तो बाधाएं अब और बाधाएं नहीं है। इसके बदले वो बाधा ऐसा साधन बन सकती है जिससे हमें सहायता और सुरक्षा मिलेगी। हम बाइबल के जरिए इस प्रकार के कार्य को बहुत बार देख सकते हैं। हर गोत्र के अगुओं ने सोचा होगा 30 लाख से अधिक लोगों की आबादी, अपने सारे सामान और गाय भेड़ियों के झुंड को हम समुद्र के पार कैसे ले जा सकेंगे? केवल लाल समुद्र को ही पार करना भी आसान काम नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने उनकी सहायता की तो यह बहुत ही आसान काम बन गया और सारे इस्राएली कुछ ही समय में सुरक्षित रूप से लाल समुद्र को पार कर सके। हम इस विस्मयकारी दृश्य को निर्गमन अध्याय 14 में देख सकते हैं। भाई और बहनों, इस अंतिम युग में यदि हमें लगता है कि हम ही सब कुछ पूरा करेंगे तो सुसमाचार का कार्य धीमा पड़ेगा, यो कामयाब नहीं होगा। इस प्रकार की मानसिकता से सुसमाचार का कार्य अच्छा नहीं होगा। परमेश्वर ने इसे इसी तरह से बनाया। सुसमाचार का कार्य तब अच्छा होगा जब हम परमेश्वर की असीम शक्ति का एहसास कर और उनसे सहायता मांगकर परमेश्वर को सही तरह से समझते हैं। सब कुछ पिता और माता की इच्छा अनुसार पूरा होगा। सभी देशों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर हमें जितना चाहिए उतना प्रदान करेंगे। वो हमारे विश्वास को देखते हैं और हमारे एहसास के अनुसार सुसमाचार को विकसित होने देते हैं। आइए हम इन शिक्षाओं को हमेशा अपने हृदयों पर उत्कीर्ण करें। सुसमाचार की कामयाबी किसी निश्चित स्थान पर भेजे गए मिशनरी या पादरी पर निर्भर नहीं करती। मनुष्य में सुसमाचार के परिणाम में बदलाव लाने की शक्ति नहीं है। इसलिए यदि परमेश्वर चाहे तो यहाँ तक कि साधारण चरवाहे की एक लाठी भी लाल समुद्र को विभाजित करने की असीम शक्ति प्राप्त कर सकती है। आइए हम इस बात पर पूर्ण रूप से विश्वास करें। सारी शक्ति का स्रोत कौन है? यह शक्ति कहाँ से आती है? यह परमेश्वर से आती है। चूंकि परमेश्वर ने हमें यह मिशन सौंपा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना सर्वोत्तम देकर परमेश्वर का कार्य परिश्रम पूर्वक करें। चूंकि परमेश्वर ने हमसे प्रचार करने को कहा है, इसलिए हमें जाकर केवल यो कहते हुए लोगों को ज्ञान देना चाहिए कि वो परमेश्वर का वचन है। इसके बाद हमें चाहिए कि हम बाकी सब परमेश्वर पर छोड़ दें। भले ही यहोशू शक्तिशाली हथियारों से सुसज्जित होकर बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ युद्ध में जाता, लेकिन यदि मूसा अपना हाथ नीचे करता रहता तो यहोशू और इस्राएली सेना के साथ क्या हुआ होता? वे अपने शत्रुओं से जीत नहीं पाते। केवल परमेश्वर ही हमारी सहायता कर सकते हैं। स्वर्ग से आई सहायता के बिना उद्धार का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। क्या इस बात को हम इस्राएलियों के जंगल में की 40 साल की यात्रा और इस युग में घटित हो रही बातों के जरिए नहीं समझ सकते? हम अपने जीवन में दूसरी चीजों को भूल या उनकी उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम हर परिस्थिति में ऐसी गलत मानसिकता लिए बिना कि जो मैंने किया है परमेश्वर और उनके वचनों का स्मरण करें। यदि यहोशू कहता मैं वो हूं जिसने अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध में लगभग जीत हासिल कर ली है, और उस क्षण से मूसा अपना हाथ नीचे करता और तन से खड़े रहकर कहता ठीक है यहोशू, सेना ले ले और फिर से अमालेकियों से लड़ने की कोशिश कर, तो परिणाम क्या होता? वो ऐसी लड़ाई होती जिसे वे कभी जीत नहीं सकते थे। भाइयों और बहनों, हमें चाहिए कि हम इस बात पर गौर करें कि उद्धार की शक्ति कहां से आती है। जो मनुष्य के तौर तरीके या शक्ति से नहीं है। हम सब पापी हैं। कैसी शक्ति से हम पापी पाप से संघर्ष कर रहे दूसरे पापियों को उद्धार के मार्ग पर ला सकते हैं?
केवल वे जिन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता और असीम शक्ति का वस्त्र पहना है, अनेक पापियों को उद्धार के मार्ग पर ला सकते हैं। जब हम अपनी काबिलियत से सुसमाचार का कार्य करने की कोशिश करते हुए परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो हमारे किसी भी तरीके, साधन या उपकरण का इस्तेमाल करने पर भी जो कार्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हम लाल समुद्र की घटना के जरिए एक और बार इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। इसके विषय में आइए हम गिनती अध्याय 21 आयत 4 देखें। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो क्या जीवित बचेगा? अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वो जीवित बच गया। पीतल के सांप की घटना से सीखने के लिए कई महत्वपूर्ण सबक है। जब इस्राएलियों ने पीतल के सांप की ओर देखा तो वे जीवित बच गए, लेकिन उन्होंने राजा हिजकिय्याह के समय तक लगभग 800 साल से मूर्खता पूर्वक उस पीतल के सांप की उपासना की। उन्होंने पीतल के सांप की उपासना क्यों की? उनको लगा था कि पीतल के उस सांप ने ही उन्हें बचाया है। सभी लोग इसी तरह भ्रम में पड़ जाते। जब उन्होंने परमेश्वर को भूलकर केवल अपनी आंखों में दिखाई देने वाली बात का अनुसरण किया, तो वे भ्रम में पड़ने लगे। परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत वे मूर्ति बनाकर, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुए, उनकी उपासना करने लगे। क्या तेज विष वाले सांपों के डसे हुए इस्राएली इसलिए जीवित बच गए क्योंकि उस पीतल के सांप में उनको चंगा करने की शक्ति थी? बिल्कुल नहीं। तो वो शक्ति का स्रोत क्या था जिससे वे ठीक हो गए? वो पीतल का सांप नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन था, जिन्होंने कहा, जो उसको देख ले जीवित बचेगा। क्या हर कोई जिसने विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होकर पीतल के सांप की ओर देखा था, जीवित नहीं बचा? अंत में उद्धार के हर काम के पीछे कौन था? परमेश्वर थे। यहोशू ने लड़ाई में अमालेकियों को पराजित किया। मूसा ने अपनी लाठी से लाल समुद्र को विभाजित कर दिया, और तेज विष वाले सांपों के डसे हुए इस्राएली ठीक हुए। ये घटनाएं हमें पर्दे के पीछे छिपी परमेश्वर की सहायता को दिखाती है, जिन्होंने इन कार्यों को पूरा किया था। इस बात की पुष्टि करने के बाद इस युग में हमें किस पर निर्भर रहना चाहिए? यदि हम किसी व्यक्ति, परिस्थिति या कुछ हालात पर निर्भर रहे, तो हमारा अंत उन इस्राएलियों के समान होगा जो कुड़कुड़ाते हुए जंगल में मर गए। सुसमाचार का कार्य करते समय हम में कई मायनों में कमी हो सकती है, और ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जो हमें रोकती है। लेकिन वो कौन है जिसने हमसे कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं? यहाँ तक कि एक चुनौतीपूर्ण बाधा को भी परमेश्वर ऐसा बना देते मानो वो बाधा न हो, और इसके बदले इसे ऐसे साधन में बदल देते जिससे हमें सहायता मिलती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिनमें इस तरह की शक्ति है, अब हमारी मदद कर रहे हैं। हमें इस बात का एहसास करना चाहिए कि परमेश्वर ही उद्धार का स्रोत है, और हमें उनकी शक्ति दी गई है क्योंकि वो हमारे लिए अपने हाथों को उठाए रहे हैं। क्या हमें परमेश्वर का धन्यवाद और महिमा करते हुए इस एहसास को अपने हृदयों पर उत्कीर्ण करना नहीं चाहिए? इस मामले की सही समझ देने के लिए परमेश्वर ने हमें व्यवस्था विवरण में एक शिक्षा दी है। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 11। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा
नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ, उनका मानना छोड़ दे। मूसा ने कहा कि हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को कभी भी न भूलें। जंगल में इस्राएलियों की यात्रा से जो मुख्य शिक्षाएं हमें सीखनी चाहिए, उनमें से एक है परमेश्वर को कभी नहीं भूलना। जब कभी उनके सामने बाधा आई, उन्होंने परमेश्वर की सहायता पाने के लिए अपने पूरे मन से प्रार्थना की। यदि वे अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाते तो वे परमेश्वर को सब कुछ समर्पित करने की शपथ लेते थे। लेकिन एक बार जब परमेश्वर उनकी कठिनाई हल कर देते थे तो उनके मन बदल जाते थे। धन्यवाद कहते हुए प्रार्थना समाप्त करने से भी पहले वे किसी बात को लेकर पहले से ही कुड़कुड़ाते थे। सभी लोगों, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को कभी न भूलें। हम शरीर धारण करके इस पृथ्वी नामक ग्रह पर क्यों आए हुए हैं? पृथ्वी पर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पृथ्वी पर जीवन का अंत होने के बाद हम कहाँ जाएंगे और हमारा भविष्य कैसा होगा? क्या यह सच नहीं कि हम इन प्रश्नों के उत्तरों को तब पा सकते हैं जब हम परमेश्वर का स्मरण करते हैं? इसलिए व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 11 में परमेश्वर ने जोर दिया कि अपने परमेश्वर को कभी न भूलना। आयत 12, ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। दूसरे शब्दों में, जब तेरे साथ सब कुछ अच्छा हो। आइए हम आयत 14 देखें। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। जब लोगों का भला हुआ तो सोचने लगे, जब हमने खुद हर चीज की योजना बनाई और एक दूसरे की सहायता की तो सब कुछ आसानी से हो गया। वे परमेश्वर को पूरी तरह से भूल गए। उनके मन में परमेश्वर को धन्यवाद देने का विचार कभी नहीं आया। इसलिए व्यवस्था विवरण अध्याय 8 में परमेश्वर ने चेतावनी दी, सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने परमेश्वर को भूल जाओ। यदि हम परमेश्वर को भूल जाएं, तो हमारे विश्वास के जीवन का अर्थ क्या होगा? यह अर्थहीन होगा। आइए हम एक और बार व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 12 देखें। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है। और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी क्या करके परीक्षा करके। जब परमेश्वर ने उनको कठिन परिस्थितियों में डाल दिया तो वे हर बार परमेश्वर को भूल गए। जब उन्हें अच्छी परिस्थिति दी गई तो वे बार बार परमेश्वर को भूल गए। इसलिए कभी कभी परमेश्वर ने उन्हें भूखा रहने दिया, बंजर भूमि में से ले गए और ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां मिस्र के राजा फिरौन और मिस्री सेना ने उनका पीछा किया। यदि परमेश्वर ने लाल समुद्र को पहले से ही विभाजित कर दिया होता तो उन्हें व्याकुल मन से भागना नहीं पड़ता। उन्हें परमेश्वर की दी हुई हर एक परिस्थिति के पीछे क्या उद्देश्य था? यह उन्हें नम्र बनाना और उनकी परीक्षा करना था। तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। परमेश्वर ने हम मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर मानव जाति के स्वभाव और विशेषताओं को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। चूंकि परमेश्वर को होने वाली बात का ज्ञान है, इसलिए उन्होंने कहा, कहीं ऐसा न हो कि तेरा सोना चांदी बढ़ जाए और तेरे साथ सब कुछ अच्छा हो और तू परमेश्वर को भूल जाए। वास्तव में हम अब ऐसी स्थिति में हैं। पिछले साल परमेश्वर की आशीष से विश्व भर में अनगिनत सियोन की स्थापना हुई। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि इस तरह की आशीष की अनुमति किसने दी। जैसे हम इस वर्ष परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह में रह रहे हैं, हमें चाहिए कि हम उन्हें जो अभी तक इस भेड़शाला के नहीं उद्धार के मार्ग पर शीघ्रता से ले आए।
परमेश्वर का हृदय उस समय अधिक दुखी है जब हम सोचने लगते हैं कि सुसमाचार का कार्य हमारी काबिलियत से पूरा हुआ। अब तक परमेश्वर ने हमारे लिए हर हानि को रोका है, ऐसी हर चीज से हमारी रक्षा की है जो समस्या बनने वाली थी, और उस स्थान से जिसे हमने बाधा मानी थी मार्ग बनाकर हमें सुरक्षित रूप से पार कराया है। लेकिन हमने सोचा कि हम अपनी ही काबिलियत से दूसरी तरफ पहुंचे। क्या होगा यदि परमेश्वर हमें हमारी अपनी काबिलियत से ही सब कुछ करने को कहकर सहायता करना बंद कर दे? तो हम कई समस्याओं का सामना करेंगे। परमेश्वर सियोन में निवास करते हैं। यहाँ केवल पिता परमेश्वर ही नहीं, लेकिन माता परमेश्वर भी निवास करती है। हमारे लिए एलोहिम परमेश्वर ही सुसमाचार की अगुवाई करते हैं, और जब कभी हम थके हारे होते तो हमें प्रोत्साहित और प्रबल करते हैं। क्या इसलिए अब तक भी हम सामरिया और पृथ्वी की छोर तक प्रचार करने के मिशन को आगे बढ़ा नहीं सकते? सब कुछ परमेश्वर की शक्ति से हुआ, मेरी काबिलियत से नहीं। इसलिए हमें सियोन की ऐसी संतान बनने दीजिए जो परमेश्वर के कार्य को परिश्रम पूर्वक पूरा करती है। पिता और माता के सामने इस प्रकार की प्रार्थना के साथ आइए हम इस साल भी सुसमाचार के कार्य को आगे बढ़ाएं। जिनको लगता है कि हम सब कुछ अपनी काबिलियत से हासिल कर सकते, उनसे परमेश्वर 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 में कहते हैं, 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 7, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। जब इस्राएली संघर्ष कर रहे थे तब परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ कर दिया और जीतने का मार्ग भी खोल दिया। जब उन्हें और भी बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा तो परमेश्वर ने बाधाओं को ऐसे साधनों के रूप में बदल दिया जिनसे उन्हें चुनौतियों को पार करने में बड़ी सहायता मिली। क्या जंगल में 40 साल की यात्रा के दौरान ऐसा ही नहीं हुआ था? इस्राएलियों से सीखते हुए हमें चाहिए कि हम जो विश्वास के जंगल में चल रहे हैं परमेश्वर को कभी न भूलें और हर समय परमेश्वर को स्मरण करने का विश्वास रखें। हमने सोचा था अलास्का जैसे अत्यंत ठंडी जगह में सुसमाचार प्रचार भला कैसे हो सकता है। यो बहुत ही अद्भुत बात है कि एस्किमो भी सत्य ग्रहण कर सियोन आए। क्या ये अद्भुत बात नहीं कि सुसमाचार उतनी दूर तक पहुंच चुका है? अब हिमालय के सेरतुंग गांव और उच्च पहाड़ी वाले इलाकों में भी सियोन की स्थापना हुई है। पहले हमने कल्पना तक भी नहीं की थी कि ऐसे सुदूर क्षेत्रों में भी सुसमाचार प्रचार होगा। पहले हमने आसानी से सोचा चूंकि सामरिया और पृथ्वी की छोर तक कहा गया है, इसलिए हमारे कुछ ही जाति के लोगों को प्रचार करने के बाद सुसमाचार पूरा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें जहाँ कहीं होने पर भी जब तक वहाँ परमेश्वर की संतान थी हमारे कदमों को उन क्षेत्रों तक बढ़ाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। सारी शक्ति का स्रोत किसी व्यक्ति की काबिलियत नहीं है। परमेश्वर के मार्ग खोल देने पर ही शक्ति प्रदर्शित होती है। भले ही यहोशू के भुजाएं बलवंत होते और उसकी रणनीति जबरदस्त होती, केवल मूसा के अपने हाथ ऊपर उठाए रखने से ही वे लड़ाई जीत सकते थे। आइए हम इस बात को कभी न भूले और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर की सहायता पाने के लिए प्रार्थना करें। पिता और माता आज भी हमारे साथ रहकर हमारी सहायता कीजिए। आपकी सहायता बिना हम हजारों सालों के बाद भी लाल समुद्र का पानी हटा नहीं सकते। लेकिन जब परमेश्वर ने ऐसा किया तो मूसा के अपने हाथ को बढ़ाने के तुरंत बाद मार्ग बिछाया गया और जो बाधा लग रही थी वो शॉर्टकट बन गया। पिता और माता आज भी हमारे साथ रहकर हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि आपने हमारे साथ जगत के अंत तक रहने की प्रतिज्ञा की है। इसलिए अंत तक वरन स्वर्ग के राज्य तक भी हमारे साथ रहिए। हमें शक्ति दीजिए। आइए हम हमेशा इस तरह से प्रार्थना करते हुए सुसमाचार के कार्य को आगे बढ़ाएं। आइए हम हर बात में केवल पिता और माता पर निर्भर रहें, यह आशा करते हुए कि आप खुशी और आज्ञाकारिता के साथ स्वर्ग के राज्य तक पिता और माता के मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।